से लेके आए इतना बड़ा? ये कद्दू जो है, मैं आज ससुर जी के यहाँ गया था शादी में, तो विदाई के वक्त उन लोगों ने ये सब्जियां भी दी, जिसमें ये कद्दू भी शामिल है और गिलकी भी उन लोगों ने दिया बोरी में भर करके। ये क्या है देखते हैं। ये लौकी उन लोगों ने दिया है। मना कर दिया कि गेहूँ तो हमारे पास खूब है। चावल भी हमारे पास है, तो इसलिए मैंने चावल गेहूँ को मना कर दिया। यहाँ की यूपी की शादियों में इस तरह की ये मुरमुरा और लड्डू, ये सारी चीजें लोग देते हैं। इसमें अंदर ये देखिए लड्डू भी है, इसको बालूशाही कहते हैं और ये खोइछा बोलते हैं इसको में। इसमें क्या होता है, देखो बेटा, तो अभी होने लगी है इन लोगों के जाने की पैकिंग। यहाँ पे देख सकते हैं सारे कपड़े सामान सब बिखरे हुए हैं। तो पैकिंग शुरू हो गई है क्योंकि आज रात में ही इन लोगों को निकलना है। और ये अभी संपर्क का ये वो कर रहे हैं, बैग पैक वगैरह कर रहे हैं। तो बस उसके बाद मैं थोड़ा सा रूम में आई थी ना, ये लोग बुलाए थे तो फिर मैं आई थी, थोड़ा सा क्लिप यहाँ का मैं शूट करी। बस आज घर में कुछ गेस्ट लोग भी आए हुए थे, तो यहाँ पे ये हैं और बाहर कौन है, संपर्क है। और हाँ, आज ना साधना के पापा आए हुए थे, तो बस ये यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ थोड़ा सा। अभी वो जाने लगे हैं, मैं पहले का बिल्कुल शूट नहीं करी थी, बस जाते जाते मैं अभी बाहर निकली ना, तो मैं थोड़ा सा यहाँ का रिकॉर्ड करी। और एकदम मीनू तो एकदम ही खेलने में बस लगी रहती है वो, बस इसको भाई लोग चाहिए और भाई लोग के साथ लग जाती है खेलने में। यहाँ पे ना मम्मी बस बोल रही थी ना झाड़ू लगाने के लिए, तो यहाँ पे लगा रही हैं क्योंकि यहाँ जब कार लगी हुई थी ना तो वो निकला है, तो उसके बाद इतनी सारी मिट्टी, और ये जब मिट्टी रहती है तो इन लोगों की कुछ ज़्यादा मस्ती हो जाती है। और सबसे ज़्यादा तो बेबी की मस्ती ज़्यादा होती है क्योंकि उसको बस उठा उठा के मुँह में खाना होता है और फिर तबीयत ख़राब करना। लेकिन ये लोग भी कम नहीं, सब एक एक करके ना झाड़ू लगा रहे थे, तीनों बच्चे झाड़ू लगा रहे थे एक एक करके। और बस मम्मी बता रहे थे कि हाँ भाई इधर लगा दो, लेकिन वो लोग अच्छे से थोड़े लगाएंगे, उन लोगों की बस मस्ती अभी चालू हो रही थी। और गाइस मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं कुछ दिन से, रेगुलर नहीं हो रहे हैं, तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मेरी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं है और एडिटिंग मैं नहीं कर पा रही थी। बस अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर आप लोग को ब्लॉग्स दूँ मैं। एंड आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे और आप लोग बहुत मिस कर रहे हो ब्लॉग्स को, थैंक यू आप लोग का। बट मैं कोशिश करूँगी अभी कि डेली ब्लॉग्स मैं अपलोड कर पाऊँ। एंड यहाँ पे ये हो गया है शाम का टाइम, मतलब रात का टाइम हो चुका है, साधना को जाना है, तो बस उसके लिए यहाँ पे लिट्टी भी बनी हुई है स्टफिंग वाली मॉर्निंग के लिए, और इस टाइम के लिए पूरी सब्जी बनेगी और साथ में हमारा डिनर भी बन रहा है। तो बस अभी बाहर गए हुए थे ना बिने, तो उन्होंने फ्रूटी वगैरह लेके आए थे, तो मुझे भी एक दिए और सब लोगों को एक एक मिला था, तो सब लोग अपना पी गए थे। मैं यहाँ पे रख दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा था और इसी वजह से थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे करके इसी तब मैं अभी पी रही हूँ। और सब्जी 2 तरह की सब्ज़ी बनी थी, रोटी, राइस, दाल, और ले जाने के लिए भी और सुबह के लिए लिट्टी एक एक। बस तो यही हमारा आज का डिनर बन रहा था और हम दोनों भी किचन में ही थे और बातें बातें कर रहे थे हम लोग।
गाइज़ अभी रात के बज रहे थे 10 और रात के अंधेरा हो चुका है और बस साधना के जाने का टाइम हो चुका है। तो ये लोग अभी बाहर आ चुके हैं और खाना वगैरह सब कुछ पैक हो गया था, बैग वगैरह भी सब बाहर निकल चुका है। तो बस यहाँ पे हम लोग सब लोग खड़े हैं और यहाँ पे बस अब बाय बाय बोल रही थी साधना। एंड उसके बाद ये भी जाने वाले थे, लेकिन इनकी तबीयत ना ठीक नहीं चल रही है 3-4 दिनों से, तो इसी वजह से मैं ब्लॉग्स भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ टाइम से। तो बस इसी वजह से ना इन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो पापा बस साथ में जा रहे हैं आज स्टेशन, और छोटे देवर जा रहे हैं छोड़ने के लिए। और यहाँ पे ना मीनाक्षी रोने लगी थी ज़ोर ज़ोर से। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। मैं नहा धो के अभी आ चुकी हूँ और बस मैं अभी कर रही हूँ कॉम्ब। और आप लोग को ऐसा लगेगा ना कि मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रेस क्यों पहन ली है कमेंट्स भी आ सकते हैं, बट मैं ना थोड़ी देर के लिए पहनी थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पहन के बाहर निकल रही हूँ, और घर में पापा वगैरह भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने ना बस अपने रूम में ही मैं पहनी थी। उसके बाद फिर मैं ना चेंज कर लूँगी। तो कर ले रही हूँ अभी मैं कॉम्ब। और गर्मी इतनी ज़्यादा यहाँ पे हो रही है कि पूछो नहीं, एकदम हालत ख़राब हो जा रही है गर्मी से। एकदम घर जो है ना गर्म हो जाता है। तो पता नहीं अचानक से गर्मी आई। सर्दी भी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो बस गर्मियों में ऐसा होता है ना कि हम बन बना ले तो ज़्यादा राहत मिलती है। मेरा भी ऐसे ही कुछ है, बन बना लेती हूँ, नहाती हूँ, ड्राई पाउडर मैं लगाई। और हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। यहाँ है स्पर्श और हम दोनों कर रहे हैं रेस्ट। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ना कल से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कल मैंने ब्लॉग भी पोस्ट नहीं किया था और कोई ब्लॉग भी नहीं बनाई थी। अभी भी हो रहे हैं दोपहर का टाइम, 1 बजने वाला है और कोई ब्लॉग शुरू ही नहीं की हूँ। एकदम मन ही नहीं हो रहा है ब्लॉग। सर में ज़्यादा दर्द है और वैसी जो मुझे प्रॉब्लम होती है वही सब हो रही है। और यहाँ स्पर्श है, दादी के पास सोया था, दादी के पास से सो के उठ के इधर आ गया है। इधर आ बेटा। तो ऐसी है ना कि मैं खुद ही कभी कभी टेंशन में आ जाती हूँ कि सब कैसे ठीक होगा। हालांकि मैंने इसके लिए थेरेपी वगैरह सब कुछ कराया है, बट नहीं ठीक होता है। तो क्या करूँ, क्या हुआ? मम्मा ना ही कराती है, प्यार करती है आपसे, फिर भी मम्मा को मारते रहते हो। ऐसे मुझे मारता है नहीं है क्या? मामा स्वीट्स नहीं खाते हैं, इसको स्वीट्स चाहिए। कल का पता है कि यहाँ फ्रिज में स्वीट्स। अब मेरे को मारोगे स्पर्श तो मैं नहीं करते ऐसे ना, क्यों ऐसे करते हो? अभी मम्मी को दांत काट लिया था, सासू मम्मी को ना जाके उनके पास सोया था और 2 बार ना दांत पूरे उनके हाथ में काट लिया इसने। स्पर्श तो गुड बॉय है ना, गुड बॉय से नहीं करते हैं बदमाशी, सब आपको गुड बॉय बोलते हैं। स्पर्श बड़ा होगा तो गुड बॉय बन जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ। और मैं सुबह सुबह ना कपड़े वॉश नहीं करी थी, तो बस आज मैं दोपहर का टाइम ही लगा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। कपड़े ढेर सारे इकट्ठे हो गए थे, तो बस मैंने अभी मशीन चला दिया है। और हमारा ना फिर से आरओ ख़राब हो गया है। बना था अभी, लेकिन इसका जो पानी है ना वो लीक हो रहा है, बाहर गिर रहा है। तो बस कपड़े धो के और फिर इसको मैं डाल दूँगी। और इकट्ठे बहुत सारे थे, इसमें स्पर्श के थे, मम्मी के थे, मेरे थे, इनके भी कुछ कपड़े हैं। और एक साइड में मम्मी यहाँ पे हैंडपम्प के पास थी, अपने साड़ी को ना रस्सियों पर डाल रही थी। बस इसी बीच में हमारी थोड़ी बहुत बात होने लगी थी। मुझे फिर से ना सोच रही हूँ मैं कि सारा टेस्ट वगैरह कराऊँ, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ कराऊँ। तो बस वही मम्मी डॉक्टर के बारे में बता रही थी, कौन से अच्छे डॉक्टर हैं, और बस बोल रही थी कि बाबू को लेके चली जाओ, दिखा लो एक बार। तो बस मैं वही सोच रही थी, मैं डॉक्टर का पता कर रही थी कि आई हूँ तो मैं एक बार यहाँ भी चेकअप वगैरह कराऊँ, क्योंकि परेशानी तो ऑल टाइम रहती है मुझे। तो यहाँ पे बस ये साड़ी इसलिए डाल रही है ना यहाँ पे, क्योंकि इसका कलर ना निकल जाए। और यहाँ पे स्पर्श करने के एकदम, यहाँ जब से आया ना तब से कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया है। मेरे को ऐसा लगता था पहले कि मैल है, लेकिन वो मैल भी नहीं है। तो मैं नींबू लगा रही थी और मम्मी बस यहाँ पे नमकीन लेके आई थी, तो स्पर्श को दे रही थी। मुरमुरे टाइप वाला जो होता है ना नमकीन, भेलपूड़ी वाला, वो वाला था। तो इसमें थोड़े से मसाले हैं
और तीखा भी लगता है, तो मैंने इसको मना कर दिया कि मैं अभी खाऊंगी नहीं, क्योंकि स्पर्श को थोड़ा सा ही था और मम्मी सोची थी मैं खा लूँ, स्पर्श खा ले। मैं बोली आप खा लो मम्मी, और स्पर्श खा लेगा। तो बस ये लोग यहाँ पे बैठ सोई थी, सो के उठ के आ गई, और आते आते ये इधर खेलने लगी। बिट्टू सोई थी, कितनी देर सोई थी बाबू, कितनी देर सोई थी, कितनी देर सोई थी बेटू? हाँ, आंखें अभी सूजी हुई है इनकी। और स्पर्श तो पूरा नमकीन खाने में था, पूरा दादी का नमकीन आधा से अधिक ख़त्म कर दिया। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग मैं इसके बाद ना कंटिन्यू नहीं कर पाई, और ब्लॉग भी अभी मैं बना नहीं रही हूँ। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।